ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। एक बार उसने ज्योतिषी से बुलाकर पूछा, ज्योतिषी महाराज, जिस समय मैं पैदा हुआ था मेरे साथ अन्य बच्चे भी पैदा हुए थे, वो राजा क्यों नहीं बन पाए, मैं राजा बन गया। तो ज्योतिषी ने कहा, मेरे पास तो इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, उत्तर तो मुझे जानना है। तो ज्योतिषी ने राजा को एक महात्मा थे जो दूर रहते थे पहाड़ी पर, उनका पता बताया कि आप पहाड़ी पर चले जाइए, महात्मा जी आपको इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। राजा पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर उसने देखा कि वो महात्मा जी अपने बाल नोच नोच करके खा रहे थे। राजा ने कहा, पहले तो प्रणाम किया, तो वो क्रोध में भर के बोले, कौन है जो मुझे खाने भी नहीं देता है, डिस्टर्ब कर रहा है। राजा ने बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना की और कहा, मेरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिएगा प्लीज़। तो महात्मा जी ने बिना प्रश्न सुने ही कह दिया, आगे जाओ, एक महात्मा जी मिलेंगे जंगल में, उनसे आप अपने सवाल का जवाब पूछना। वहाँ जाकर देखा उन्होंने कि महात्मा जी अपना मांस नोच नोच कर खा रहे थे। तो उन्होंने कहा, जैसे ही सवाल पूछा कि वो भी इसी प्रकार से चिल्लाने लगे। राजा से कहा, मैं नहीं दे सकता तुम्हारे सवाल का जवाब, आगे देखो। तो आगे गया, एक और महात्मा मिले, तो वो भी ऐसी आग जला रहे थे, अंगारे खा रहे थे। उनसे जब सवाल पूछा तो राजा ने कहा, मैं नहीं दूंगा तुम्हारे सवाल का जवाब। यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ आदिवासियों का कबीला है, वहाँ जाना। वहाँ एक बच्चा जन्म लेने वाला है, वो जन्म लेते ही थोड़ी देर में ही मर जाएगा, वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। राजा वहाँ पहुँचे। जैसे ही राजा पहुँचे, उस बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होते ही बच्चा राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और राजा को देखते ही बच्चा हंसने लगा। राजा ने उससे हंसने का कारण पूछा। बच्चा बोला, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और चारों ही एक बार भूख से व्याकुल थे और जैसे तैसे करके कहीं से हम लोगों ने आटे की व्यवस्था की और 4 बाटियां बनाई। जैसे ही चारों बाटी खाने बैठे कि एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने हमसे बाटी मांगी, लेकिन हम चारों में से किसी ने भी उसको बाटी नहीं दी। चारों में से 3 लोगों ने बाटी नहीं दी। एक ने चिल्ला कर कहा, मैं तुझे बाटी दे दूँगा, मैं क्या अंगारे खाऊँगा। तो वो अंगारे खा रहा था। दूसरे ने कहा, बाल नोच कर बोला, अरे भाई मुझे खाने दे, मैं क्या खाऊँगा। तो वो अभी आप देख कर आए, बाल नोच रहे थे। तीसरे जो थे वो अपना मांस नोच के खा रहे। उसने कहा, मैं क्या अपना अपना मांस खाऊंगा, मैं क्या अपना गोश्त खाऊंगा। तो वो अपना गोश्त खा रहे थे। चौथे आप थे, तो आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी उनको महात्मा जी को दे दी थी और बड़े विनम्र भाव से उनको मतलब सम्मान भी किया था उनका। तो वो आपको आशीर्वाद देख कर गए थे कि आप अगले जन्म में राजा बनेंगे, तो आप इस जन्म में राजा बने। तो कहने का भाव ये है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। 3 भाइयों ने जैसा कहा था वैसा उनको मिल रहा है। राजा ने बड़ा दिल करके आधी बाटी दी थी तो उनको राज्य मिला। तो कहते हैं ना, बिना मेहनत के जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलता है। आप कितना भी कहते रहें मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिल सकता। स्वर्ग में जाने के लिए कर्म करने होंगे। ठीक है। ओम शांति। इस कहानी से अगर ज़रा भी सीख मिली हो तो प्लीज़ किसी भूखे को भोजन जरूर देना। देखिए, जब पेट में आग लगती है ना भूख की, वो जब शांत हो जाती है तो दिल से दुआएं निकलती हैं। तभी तो कहते भूखे को भोजन जरूर दो, पैसा दो न दो, खाना जरूर खिलाना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। जय श्री राधे कृष्ण।